अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सिनोनिम्स का सिलसिला शुरू कर दिया है जी। उसका पेपर में ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर का पहला ही सवाल सिनोनिम्स का पूछा जाता है, ठीक है। और आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में, हम जो लेसन नंबर 2 के सिनोनिम्स हैं, क्लियर इन द स्काई, उसके सिनोनिम्स को जी थॉरली डिस्कस करेंगे और जी दुरुस्त ऑप्शन पर हम जो सा साथ साथ टिक करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिनोनिम्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मुतरादिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके मतलब एक जैसे हों उनको सिनोनिम्स कहते हैं। तो आएँ जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। I could not protest to him now. मैं उनसे अब एहतजाज ना कर सका। ये जैस अपने बाप के बारे में कह रहा है यहाँ पर। प्रोटेस्ट का मतलब होता है जी एहतजाज करना, ठीक है। और ये उसी बारे में कह रहा है। ए ऑप्शन ऑब्जेक्ट, बी प्रोटेक्ट, इसका मतलब होता है हिफाजत करना। रिजेक्ट रद्द कर देना। कांटेक्ट रब्ता करना। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी ए ऑप्शन स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब एहतजाज करना, एतराज़ करना या होता है इसका। तो प्रोटेस्ट का भी मतलब यही है जी, एहतजाज करना। पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आई वाइप द स्ट्रीम ऑफ स्वेट। स्टूडेंट्स, वाइप का मतलब होता है साफ़ करना। आई वाइप, ठीक है जी। वाइप कहते हैं साफ़ करना। मैंने साफ़ किया स्ट्रीम ऑफ स्वेट, पसीने की नदी को यानी कि ज़्यादा पसीने से वो मुराद ले रहा है। कहता है मैंने साफ़ किया पसीने की नदी को फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़। स्टिंगिंग स्टूडेंट, स्टिंगिंग का मतलब होता है तकलीफ़, ठीक है। ताकि मेरी आँखों में तकलीफ़ ना पहुँचे। जी मैं दूसरी ऑप्शन दोबारा जो सा पॉइंट उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। आई वाइप द स्ट्रीम ऑफ स्वेट, मैंने ज़्यादा पसीने को साफ़ किया। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप दैम, ताकि महफूज कर सकूँ इसको, अपनी आँखों में तकलीफ़ जो सा ना वो ना दे, ठीक है जी। कहता है मैं अपने चेहरे से पसीने को ज़्यादा साफ़ कर लिया ताकि वो मेरी आंखों में तकलीफ़ ना दे जी। तो तकलीफ़ की जी सिनोनिम्स क्या है जी स्टिंगिंग का? हर्टिंग, रबिंग, कटिंग या क्लोजिंग। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है ए हर्टिंग, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है तकलीफ़। पॉइंट नंबर 3, जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है देयर वर 2 स्लिप्स।
स्टूडेंट स्लिप्स का मतलब होता है फिसलन। देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलन थी इन द रोड, सड़क पे, एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी को सही चला ना सका। तो स्लिप का मतलब होता है स्लिप जी फिसलन, डिच, स्लाइड्स, कर्ट्स और ड्रम्स। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन होगी इसकी जी बी। ओके, स्लाइड्स का मतलब भी क्या होता है फिसलन, और स्लिप्स का मतलब भी क्या है फिसलन। पॉइंट नंबर 4, बट माई फादर वॉक, लेकिन मेरा बाप चला घर 5 miles अक्रॉस द माउंटेन, 5 मील, अक्रॉस कहते हैं स्टूडेंट्स पार करके, पहाड़ों को, ठीक है जी, पहाड़ को पार करके 5 मील का सफ़र तय करके मेरा बाप घर पहुंचा। ठीक है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है अंडर, जी सी ऑप्शन है क्रॉसवेज, और डी ऑप्शन है डाउन। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है क्रॉसवे। ठीक है, यानी कि पार करके 5 मील जी पहाड़ के सफ़र को पार करके मेरा बाप घर पहुंचा। ओके स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको रीड करवा देता हूँ ताकि आपको जी कोई प्रॉब्लम ना हो अगर पेपर में ये आ भी जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट्स, ही स्टॉप, मेरा बाप रुका, एट द एज ऑफ मीडो, चरागाह के किनारे पर। एज का मतलब होता है किनारा, मीडो का मतलब होता है सब्ज़ा या चरागाह। मेरा बाप रुका एट द एज ऑफ मीडो, सब्ज़ागाह या चरागाह के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उसने अपना जेब से चाकू निकाला, जिसे भाई छोटा चाकू कहते हैं, अमूमन लोगों ने जेब में रखा होता है। जेब से चाकू निकाला, ठीक है जी, जेबी चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, उसने अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट, और काटा, आ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। ठीक है जी, अल्फाल्फा जड़ी बूटी नुमा घास है। ठीक है जी, बल्कि जड़ी बूटी या बल्कि ये घास की एक किस्म है। ठीक है जी, इसको अल्फाल्फा कहते हैं। अच्छा जी, अल्फाल्फा की एक विस्प को काटा। विस्प का मतलब क्या होता है छलावा नुमा, यानी कि हल्की फुल्की, जिसे एक जी कह लें, तना टाइप कह लें। ए ट्विंक, बी बो, सी ब्रांच, टहनी, शाख या टेंड्रिल। तो स्टूडेंट्स टेंड्रिल का मतलब होता है छलावा नुमा। ठीक है, यानी उसने जो अल्फाल्फा थी, अल्फाल्फा कहते हैं, बिल्कुल मैंने पहले बताया जी, घास की एक किस्म होती है, उसकी जनाब उसने एक छलावा नुमा यानी कि एक तना टाइप जो है ना, उसको काटा अपने बेटे को दिखाने के लिए। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट, व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, जब अक्टूबर की हवाएं चलती, जब अक्टूबर की हवाएं चलती,
जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज। जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो वो सरसराहट बड़े पत्तों की, दरख्तों के जो बड़े पत्ते थे, ठीक है, दरख्तों से बड़े पत्तों की सरसराहट, रसल कहते हैं सरसराहट को, जैसे कि पत्तों की गिरने की आवाज़, ठीक है जी, उसे सरसराहट कहते हैं। या पत्ते जब हिलते हैं हवाओं से तो उसे कहते हैं सरसराहट। कहता जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो बड़े दरख्तों के जो बड़े पत्ते थे उनकी सरसराहट होती, एंड दे फॉल, और वो गिर जाते पत्ते। साइलेंस, सरसराहट का जी सिनोनिम्स क्या, साइलेंस है, खामोशी है, स्विश्ड है, ड्रैक है, या गैदर है। ड्रैक यानी कि घसीटना, इकट्ठे करना। स्विश जी दुरुस्त ऑप्शन है जी, स्विश इसका मतलब होता है जी सरसराहट। ओके, व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा खेत ख़रीदा, एवरीबडी अराउंड हेयर, हर एक जो यहाँ मौजूद था, सेड कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया, खात्मा कर दिया। एट द कंट्री पुअर फार्म, ये गरीब फजूल सा खेत लेकर, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने बेटे को ये बता रहा था, कहता है जब मैंने व्हेन आई बॉट, जब मैंने ख़रीदा था ये छोटा खेत, लिटिल फार्म जब मैंने ख़रीदा था, एवरीबडी हर एक, अराउंड हेयर जो यहाँ इर्द गिर्द मौजूद था, कहा आई वुड एंड अप माई फैमिली, मैंने अपनी जो फैमिली है उसका खात्मा कर दिया। एट द कंट्री पुअर फार्म, जी गरीब जो फार्म को ख़रीद कर। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, कि मैं इसको कोशिश करता कि यहाँ ज़िंदगी को पैदा करूँ। ही ब्रैक्ड, ब्रैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्क्रीम, शाउटेड यानी कि चिल्लाना, बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है बड़ाई ज़ाहिर करना, अपनी अज़मत बयान करना, ठीक है जी, उसका यानी कि अज़मत वाला अंदाज़, फ़ख्रिया अंदाज़, ठीक है जी। ब्रैक का मतलब होता है फ़ख्रिया अंदाज़। बोस्टेड का मतलब ही क्या है, फ़ख्रिया अंदाज़, ठीक है जी। या कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है इल्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन होगी बोस्टेड, यानी कि ख़ुद को जी, ख़ुद की अज़मत शो करना, ख़ुद की बड़ाई शो करना, ठीक है, सी ऑप्शन है जी। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। देन फिर वाई टेक द स्टीप वन, आई आस्क, फिर आपने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया, स्टीप वन तेज़ी से, फिर आपने ये तेज़ी वाला, जल्दी जो तय होने वाला है, तेज़ी वाला क्यों लिया। आई आस्क यानी कि बेटे ने अपने बाप से पूछा कि आपने ये जो स्टीप वन है, ठीक है, इसको क्यों आपने इख्तियार किया। ए शॉर्प, स्लोपी, ईजी,
या स्लो। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी ए, तेज़ी से, शॉप। पॉइंट नंबर 12 स्टूडेंट्स, ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 बार, डिड माई फादर स्टॉप, मेरा बाप रुका, सिर्फ 2 बार मेरा बाप रुका, टू वाइप, साफ करने के लिए, स्वेट, पसीना, फ्रॉम हिज आइज़, अपनी आँखों से, एज ही क्लाइम द, जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ा, सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी आगे ऊंचाई की तरफ जब वो चढ़ा तो उसने अपनी आँखों से 2 बार पसीना साफ़ किया। स्वेट, स्वेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स पसीना। तो देखते हैं जी पसीना का, स्वेट का सिनोनिम्स क्या है। ए ऑप्शन वाटर, बी ऑप्शन पर्सपिरेशन, सी ऑप्शन क्रस्ट या डी ऑप्शन डस्ट। तो जी दुरुस्त ऑप्शन होगी स्टूडेंट्स बी, पर्सपिरेशन। ठीक है जी, पसीने का जो सिनोनिम है उसे कहते हैं पर्सपिरेशन। ओके, 13 पॉइंट है। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने कुछ भी गैर मामूली नहीं देखा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स गैर मामूली। मैंने कुछ भी गैर मामूली नहीं देखा था अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ, इस आला चोटी पर बुलंद चोटी पर। रजलैंड, रज का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाहमवार, खुरदरी। कहता है इस खुरदरी जगह की बुलंद चोटी पर मैंने गैर मामूली जो सा कोई भी चीज़ कभी देखी ही नहीं। तो रज का मतलब क्या होता है जी नाहमवार। ठीक है जी, इसके दुरुस्त ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ग्रीन, फर्टाइल, जरहेज, बैरन, बंजर, क्रैगी। क्रैगी का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है नाहमवार। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 14 स्टूडेंट्स, एंड विद द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है सिवाय, यानी कि रेगुलर ना होना। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के सिवा। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों के सिवा। आई हैड बिन ओवर दिस पॉइंट, मैं आ चुका था इस पॉइंट पर, इस चोटी पर। मैनी टाइम्स, काफ़ी बार। पिछले 3 सालों से सिवाय। ठीक है जी, सिवाय पिछले 3 सालों से। आई हैड बिन ओवर, मैं आ चुका था इस पॉइंट पर काफ़ी बार। तो जी ए ऑप्शन है जी इरेगुलरिटी, बी ऑप्शन है जी पावर, सी ऑप्शन है एक्सपीरियंस, और डी ऑप्शन है कंडीशन। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है, यानी कि इरेगुलर। कहता है मैं पिछले 3 साल इरेगुलर रहा हूँ, यानी कि यहाँ बाकायदगी से नहीं आया, और इससे पहले मैं यहाँ पर बाकायदगी से आता रहा हूँ। कहने का मतलब उसका ये है इस स्टेटमेंट में। पॉइंट नंबर 15 स्टूडेंट्स, माई क्यूरियोसिटी
क्यूरियोसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स तजस्सुस, ठीक है जी, तवज्जो, होश। माई क्यूरियोसिटी was aroused, मेरा तजस्सुस जाग उठा। माई क्यूरियोसिटी, मेरा तजस्सुस, was aroused, जाग उठा। आई थॉट, मेरा तजस्सुस जाग उठा। आई थॉट, मैंने सोचा। He had found a new kind of wild grass. मेरा तजस्सुस जाग उठा। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड कि मेरे बाप को मिली नई किस्म की कोई जंगली घास, विल्ड ग्रास, कोई जंगली घास कोई नई किस्म की मिल गई या मेरे बाप को, कहता मैंने सोचा। या एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई गैर मशहूर जड़ी बूटी। और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या दरख्त की कोई नई किस्म उसको मिल गई है जो मुझे दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। यानी कि कहता मेरा तजस्सुस बढ़ गया, जाग उठा। तो जी इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है फिनिश, ख़त्म होना। अवेकन, इसका मतलब होता है जाग उठना। चेंज, तब्दील। या डाई, मर जाना। दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी, अवेकन। और उसका मतलब भी यही, और अवेकन का मतलब भी यही। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी। स्ट्रे का मतलब होता है भागते हुए, आवारा। कैटल, मवेशी, भागते हुए या आवारा मवेशी। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्टर, अगर वो इस चरागाह की तरफ आ जाएं। ही आंसर मी कर्टली, उसने मुझे जवाब दिया। ए ऑप्शन है जी इसकी मैनी। बी ऑप्शन है मूविंग। सी ऑप्शन है जी वॉन्डरिंग। डी ऑप्शन है जी स्टैंडिंग। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स सी, वॉन्डरिंग। ओके। पॉइंट नंबर 70 स्टूडेंट्स, शी वंडर्स, वो सोचती। ठीक है, वंडर का यहाँ पर मतलब होगा सोचना। वो सोचती वाई आई एवर क्लाइम, क्यों मैं जब कभी आता
टू दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पर। टू रेज माई पोटैटोज़, अपने फसलों को बढ़ाने के लिए, पोटैटोज़ को, कचालू को, एंड टोमेटोज़ को। तो वंडर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स तो सोचना। ए ऑप्शन रिमेंबर्स, बी ऑप्शन ब्रिंग्स, सी ऑप्शन फॉरगेट्स और डी ऑप्शन है थिंक्स। तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है जी डी, वो सोचती। ठीक है जी, थिंक का मतलब भी सोचना होता है, थिंक का मतलब भी सोचना और वंडर का मतलब भी सोचना। पॉइंट नंबर 18 स्टूडेंट्स, he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostril. विफ्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स धुआं छोड़ना। ठीक है जी, डस्ट, गंदी जो स्मेल हो उसे कहते हैं जी विफ्ट। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है जी रस्ट, भागना, बी इनहेल, धुआं छोड़ना, सी ब्रश, साफ करना, या ड्रिफ्टेड। तो जी ये बी ऑप्शन दुरुस्त है, धुआं छोड़ना इसका मतलब होता है विफ्ट का। पॉइंट नंबर 19, not to do anything but to live and enjoy। not to do anything, कोई भी काम ना करना। यानी कि जब बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स ने आगे से मशवरा क्या दिया वो अपने बेटे को बता रहा है। क्या कहता है? कहता है नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करना, कोई काम ना करना। बट टू लिव, लेकिन ज़िंदा रहो। इंजॉय, इंजॉय करो। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स की बात दुरुस्त होती, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी, विंकिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स आंख मारना, आंख झपकना। ठीक है जी, आंख झपकना। मैं फिर एक दफ़ा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पढ़ देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। कोई भी काम ना करना, डॉक्टर्स ने उसको क्या कहा, बूढ़े आदमी को। कहता कोई भी काम ना करना लेकिन ज़िंदा रहो, इंजॉय करो। कहता अगर डॉक्टर्स दुरुस्त होते, अगर उनकी बात दुरुस्त होती, ही सेड, उसने कहा, यानी कि मेरे बाप ने कहा, विंकिंग एट मी, मेरी तरफ आंख मारते हुए, आंख झपकते हुए। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग एट का मतलब होता है आंख झपकना, आंख मारना। गोइंग एट, जाना। वाचिंग, देखना। गेजिंग, घूरना। तो दुरुस्त ऑप्शन होगी जी ए, आंख झपकना। ठीक है जी, आंख मारना, आंख झपकना। ब्लिंकिंग का भी मतलब यही होता है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 21, सॉरी ये पॉइंट नंबर 20 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, he got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red, wrinkled face
विद हिज ब्लू पदाना, वो उठा एंड वाइप, उठा और उसने साफ किया पसीने के कतरों को अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से अपने ब्लू कपड़े के साथ, ठीक है जी, रुमाल कह सकते हैं जी, उस टाइप का। तो वाइप का मतलब होता है स्टूडेंट साफ करना। दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं जी, ट्राई, ड्राई, हाइड, गैदर। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट बी, ठीक है जी, साफ करना। ओके, पॉइंट नंबर 21, ये 21 है। आई फॉलो हिम, मैंने उसका पीछा किया। जी पॉइंट नंबर 20, ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो उठा एंड वाइप और साफ किया रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, पसीने के कतरों को, फ्रॉम हिज रेड, अपने सुर्ख रिंकल फेस, झुर्रियों वाले चेहरे से, विद इज ब्लू पदाना, अपने नीले रुमाल या कपड़े से। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है जी वाइप। वाइप का मतलब होता है स्टूडेंट साफ करना। ट्राई कोशिश करना, बी ड्राई साफ करना, हाइड छुपाना, गैदर इकट्ठे करना। तो जी ये दुरुस्त है जी इसका बी ऑप्शन स्टूडेंट्स, वाइप। वाइप कहते हैं जी साफ करना। पॉइंट नंबर 21, 21 पॉइंट है स्टूडेंट, आई फॉलो हिम डाउन द पाथ, मैंने पीछा किया उसका, यानी कि उसके पीछे चला, उसकी पैरवी की, मैं उसके पीछे चला, उसकी पैरवी की। डैट वाउंड दिस वे एंड डैट, ठीक है। वाउंड ए ऑप्शन, वेंट। बेंट झुका या झुककर, सी ट्विस्टेड, डी क्लाइम। तो ये है जी वाउंड। वाउंड का मतलब ऐसे जख्म होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स टेढ़ा, जो कि रास्ता क्या था, सीधा रास्ता नहीं था बल्कि टेढ़ा था, ठीक है, ये टेढ़ा। मैंने उसका पीछा किया यानी कि उसकी पैरवी की जहाँ वो लेकर चल रहा था रास्ते में, जो कि क्या था, ये रास्ता क्या था, टेढ़ा था, ज़ख्मी, यानी कि वाउंड से मराद यानी कि ये रास्ता टेढ़ा था, ठीक है जी। तो उसका मतलब होगा ट्विस्टेड, ठीक है। ट्विस्टेड का भी मतलब क्या होता है जी, टेढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 21, वी रीच, हम पहुंच गए, द लिम्बलेंस ट्रंक, भाई ट्रंक्स का मतलब होता है तने, ठीक है जी। लिम्बलेस का मतलब होता है बगैर टहने के। ऑफ दीज ऑल स्ट्रेट पाइंस, पाइंस का मतलब होता है सनोबर के दरख्त। हम पहुंच गए बगैर टहने के तनों के, ये जो सीधे सनोबर के दरख्त थे। तो लिम्बलेस का मतलब होता है बोगलेस, लार्ज, ड्राई, राउंड। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो उसकी है जी ए, ठीक है। बोगलेस यानी कि बगैर टहने के, ठीक है जी, जो सनोबर के दरख्त थे सीधे खड़े थे, कहता है हम वहाँ तक पहुँच गए, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलंदी और चोटी की बात कर रहा है।
स्टूडेंट्स ये था जी हमारा टॉपिक लेसन नंबर 2। ठीक है, इसके हमने जो सा है वो सिनोनिम्स उसको मुकम्मल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।